मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए। दोस्तों, स्वर की देवी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की तबीयत पिछले महीने से खराब थी काफ़ी। 8 जनवरी को आपको बता दें, लता मंगेशकर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी वजह से सावधानी बरतते हुए लता जी को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता जी की उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा हुआ था। उसके बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। जी हाँ, उसके बाद से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उसके बाद परिवार ने भी कुछ नहीं बताया। 2 दिनों से तो अपडेट आ रही थी लता जी को लेकर कि उनकी हेल्थ में सुधार आ रहा है और परिवार के सदस्य भी उनकी हेल्थ के बारे में कह रहे थे फैन से कि बहुत जल्द ठीक होकर स्वर कोकिला लता जी वापस आ जाएंगी घर। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था और स्वर कोकिला, स्वर की देवी लता जी को भगवान अपने पास, अपने चरणों में बुला ले। दोस्तों, आपको बता दें, ये दुखद खबर सुबह के 8 बजे हुआ। ये दुर्घटना, ये हादसा सुबह के 8 बजे हुआ। जब ये समाचार, ये खबर आई कि लता जी हम सबको छोड़कर भगवान के चरणों में चले गए हैं, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, आशा भोसले जी मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में जाकर लता जी से मिलने भी गई थी। उस वक्त डॉक्टर से बातचीत करने के बाद आशा भोसले जी ने बताया था ट्वीट के माध्यम से कि दीदी की तबीयत अब ठीक है, सुधार हो रहा है। अब आशा भोसले जी की तरफ से सामने आए इस बयान ने करोड़ों फैंस के दिल को सुकून पहुंचाया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। और अब हम सबके बीच बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लता जी अब हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में, फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। भगवान लता मंगेशकर जी को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, चंद लाइनें लता जी के लिए बॉलीवुड की दीवानी चैनल एंड पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से। हमारे बाद ये अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, पता नहीं हम कहाँ होंगे। मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत, इज्जत मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। आज
भारत की लाखों करोड़ों औरतें आपकी तरफ राखी के लिए उनके हाथ आगे हैं, लेकिन राखी बांधना मुश्किल है। पर आप समझ सकते हैं, और अगर हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। नमस्कार।